Hello, everybody. Welcome to our channel, Candle and Cosmos. Hi, Aman bhai. Hi, Vivek here. Very good evening. hi Tarun. Good Hi evening. Good Tarun, evening to good you. evening. तो आज हम लोग अपकमिंग वीक के लिए बुलिश स्टॉक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें हमें बहुत ज़्यादा फंडामेंटल और उनके प्राइस एक्शन में पॉजिटिविटी और थोड़ा सा अपकमिंग बुल रन दिख रहा है और वो स्टॉक्स आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। जिस स्टॉक में सबसे पहला जो स्टॉक है वो हमारा है लॉरस लैब और ये हमारी स्क्रीन पे भी है। देखिए ओके। लॉरस लैब में जो सबसे पॉजिटिव चीज़ है वो ये है कि ओवर द इयर्स पहले तो इसने अपना एक बुलिश रन बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू किया है और बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग भी ये स्टॉक हमेशा से ही एक इसने पिछले 2 साल 3 साल में एक अच्छी बैलेंस शीट दी है। ईयर ऑन ईयर क्वार्टर क्वार्टर टू क्वार्टर इसने अच्छी ग्रोथ भी दी है, सेल्स वाइज रेवेन्यू वाइज एंड एग्जैक्टली प्रॉफिट वाइज। एग्जैक्टली इनके सेल्स के नंबर अगर मैं बताऊं तो 2020 से लेकर के अभी तक कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहे हैं। 2020 में हम्म 2832 करोड़ का बिजनेस किया इन्होंने नेट। हम्म 21 में 4814 का, देन 22 में 4936, 23 6000, देन मार्च 24 में थोड़ा सा डिप आया इनके सेल्स में 5041 का, एंड अगेन इन्होंने हम्म रीगेन किया है मार्च 25 में, दैट इज 5554 सीआर का। सो बैलेंस सेल्स के नंबर काफी अच्छे हैं या। काफी अच्छे नंबर है, हाँ। और एक एक ना मैं आप लोगों को बताऊं एक बहुत ही जनरल जो हमने इधर बीच देखा भी है। तो आप ये डेट स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, तो दिस इज फ्राइडे 31 अक्टूबर एंड राइट। दिस ईयर ओनली। अच्छा, ये इसका ना कुछ तो वो डिविडेंड डेट था ये, ठीक है। इसको मैं क्लिक भी कर रहा हूँ, देखिए एक्स डिविडेंड डेट है ये। हम्म अच्छा, राइट। जनरली क्या होता है कि जब ये डिविडेंड अनाउंस होता है और जो डिविडेंड की रिकॉर्ड कीपिंग डेट होती है, तो जब डिविडेंड मिल जाता है किसी स्टॉक का, तो क्योंकि डिविडेंड अनाउंस होने के बाद मार्केट में एक बुलिश रन, नॉर्मल सी बात है, एवरीबॉडी वांट्स टू गेट सम पार्ट ऑफ डिविडेंड, वो जितना भी वो कर ले। तो मार्केट में राइट। एक बुल रन क्रिएट होता है और जब वो डिविडेंड डेट क्रॉस हो जाती है, जब वो पे आउट हो जाता है, तो फिर मार्केट थोड़ा सा करेक्शन आती है। करेक्शन आती है। बट राइट। यहाँ पे करेक्शन एज सच नहीं आई है, मतलब जितना वो डिविडेंड रहता है ना प्राइस का, वो उतना ही मार्केट नीचे जाती है। बट यहाँ पे मार्केट ने अपने आप को सस्टेन किया है, काफी हद तक राइट। सस्टेन किया है। मतलब एक अच्छी बिकवाली के बाद भी मार्केट ने अपना लेवल नहीं तोड़ा। हम्म। और यहाँ से प्राइस हमें एक और चीज देखने को मिल रही है, जो उसका वॉल्यूम काउंटर है। वॉल्यूम हम्म। काउंटर में एक बहुत लंबी कंसोलिडेशन पिछले अगस्त से चल रही है। देखिए, अगस्त के पहले अगर आप देखेंगे तो थोड़ा अनइवन वॉल्यूम है, मतलब आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। बट पिछले अगस्त से लेके अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिस दिसंबर, वॉल्यूम हम्म। इसका बहुत ज्यादा वोलेटाइल नहीं हुआ है। कंसोलिडेशन इसके वॉल्यूम में है और कंसोलिडेशन हम्म। के साथ प्राइस भी बहुत ज्यादा बैलेंस होके चल रहा है। काइंड ऑफ राइट। मार्केट में कोई भी वॉलेटिलिटी नहीं है, इट मींस मार्केट में किसी भी तरह का पैनिक नहीं है। और राइट। पैनिक ना होने के साथ इसने एक अपवर्ड मोमेंटम क्रिएट किया है, जिसको ये जो बियरिश होना चाहिए था इसको थोड़ा सा एक्स डिविडेंड डेट पे, उसके बाद भी ये बियरिश नहीं हुआ। तो यहाँ से थोड़ा बहुत बुल रन, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम इसको 1200 1300 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट एटलीस्ट यहाँ से हम लोग 10% का गेन, दैट इज 1100, हम एक्सपेक्ट कर सकते हम्म। हैं। मार्केट का नीचे का जो स्टॉप राइट। लॉस है वो 970 980 के आसपास हम लेके चल सकते हैं। उसका वो हम्म। लेवल टूटता है तो जहां पे इसने पहले भी कंसोलिडेट किया, दिस लेवल इज अराउंड 880 और 70, यहाँ तक आ सकता है। तो एक स्टॉप लॉस हम्म। 980 का लेके अगर हम लोग चले, तो यहाँ से 1100 रुपये, 1150 1200 रुपये तक का रन हम लोग देख सकते हैं लॉरस लैब। करेक्ट करेक्ट। वो अपना 50 डीएम में जब तोड़ेगा उस पे वो प्राइस जो आप बता रहे हो वहां पे आना चाहिए उसके बाद। में। और अगर आप देखोगे भी तो इसमें
लास्ट 1 क्वार्टर में एफआईआईज ने 1% की होल्डिंग भी बढ़ाई है, हाँ क्योंकि वाह, जून ट्वेंटी 125। 25 में ये 25.70 था और सितंबर हम्म। क्वार्टर में 26.17 हुआ है, तो उन्होंने भी बाई किया है इस स्टॉक को। या हम्म। हाँ, तो अब दूसरे स्टॉक पे हम लोग आते हैं अपने श्रीराम फाइनेंस पे। श्रीराम फाइनेंस का भी, क्योंकि आरबीआई ने अपनी रेट्स को थोड़ा सा ऐसा कट किया है जो कि है फेवर में फाइनेंशियल सेक्टर के। प्लस राइट। जी जो रीसेंट इकोनॉमिक अपडेट्स हैं, जैसे कि जीएसटी कट रहा है। तो जीएसटी कट हम्म में सबसे ज्यादा बेनिफिट जो हुआ है वो फाइनेंस सेक्टर को हुआ है। और क्योंकि श्रीराम हम्म फाइनेंस ऑटो सेक्टर को फाइनेंस करने से रिलेटेड है, मतलब मेजॉरिटी जो इन लोगों का बिजनेस है दैट इज कमिंग फ्रॉम फाइनेंसिंग पैसेंजर व्हीकल्स, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स, ये सब, स्पेशली ट्रक, बसेस, ये सब इन लोगों का बहुत मेजर स्टेक है और जीएसटी का बेनिफिट इन लोगों को मिला है। और ये जीएसटी का हम्म बेनिफिट आप लोग देखिए सितंबर से लेके, एक तो पहले इसने अपना लो मेंटेन किया है काफी अच्छा, 400 550 के आसपास, जिसको राइट। ये पिछले काफी दिनों से, मतलब एक देखिए, एक बड़ा बेसिक रूल होता है प्राइस एक्शन में, दैट प्रीवियस रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट टाइम का सपोर्ट, एंड प्रीवियस सपोर्ट इज प्रेजेंट टाइम का रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए हम्म बहुत पुरानी रेजिस्टेंस रही है, 540 के आसपास, 30 के आसपास, जो अभी करंट टाइम हम्म का एक अच्छा सपोर्ट चल रहा है। वो सपोर्ट की रेंज राइट। इसने ब्रेक की, कंसोलिडेशन है, एंड वहां से ब्रेक करके ये 848 के लेवल तक आया है। बट एक चीज वही वाली जो मतलब एक काफी बुलिश मोमेंटम इसने मेंटेन किया है अपने एक्स डिविडेंड डेट के बाद भी, जो कि हम्म 7 नवंबर को थी। 7 नवंबर के बाद इसने एक अच्छा बेस बनाया, और इनफैक्ट उसी दिन को अपना बेस बनाया जिस दिन ये एक्स एक्स डिविडेंड हुआ है। ठीक है। राइट। तो मार्केट मार्केट काइंड ऑफ काफी बुलिश है। और हम्म इसका बुल रन भी हम लोग अराउंड 1000 एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं, क्योंकि अभी ये बड़ी अच्छी रेंज में चल रहा है, 870-80 की रेंज में चल रहा है, और यहाँ से मार्केट को हम लोग 1000 की रेंज तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अ, एक तो क्या होता है कि जो कमिंग फेब्रवरी मार्च है, तो जितने फाइनेंशियल, मतलब फाइनेंशियल ईयर का एंड होता है वो, तो अपने टारगेट्स को इन्होंने अचीव करना है, अपनी बुक को इनको क्लोजर देना है, तो ये सब चीजें हैं। तो एक अच्छा, पिछले क्वार्टर में भी इन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया है, क्वार्टर टू क्वार्टर ये हाँ, लोग इनके अच्छा कर। लास्ट अगर लास्ट 3 ईयर का इनका नेट प्रॉफिट भी आप देखोगे तो काफी हाँ। अच्छा इन्होंने रिजल्ट पोस्ट किया है। दैट टू मार्च 23 में इनका 6020 करोड़ का था। देन फिर राइट। मार्च 24 में 7399, एंड मार्च 25 का जो इनका है 9576। तो अच्छे नंबर इसको आप बोल सकते हो, और हर साल इनका ग्रोथ भी काफी अच्छा आपको दिख रहा है। राइट, और राइट। सितंबर टू दिसंबर वाला हाँ, क्वार्टर इनका हमेशा से अच्छा ही रहा है। हमेशा से करेक्ट। अच्छा रहा है, हमेशा से अच्छा रहा है। तो ये स्टॉक को हम एक अच्छी मूवमेंट समझ सकते हैं। अब आइए चलिए तीसरे स्टॉक की तरफ चले, जो कि एस्ट्राजेनेका। है हमारा एस्ट्राजेनेका। एस्ट्राजेनेका, देखिए एस्ट्राजेनेका में जो सबसे पॉजिटिव चीज मुझे नजर आ रही है अभी, वो ये है कि बहुत लंबी वॉलेटिलिटी के बाद एस्ट्राजेनेका कंसोलिडेट हुआ है। और कंसोलिडेट भी ये अपने, मतलब मई के बाद के बेस पे कंसोलिडेट हुआ है, काइंड ऑफ अ बेस, मतलब इसको रेजिस्टेंस तो इसकी नहीं बोलेंगे, इसने एक नहीं, ये सपोर्ट इसका बनाया है। तरुण, ये इसका 50 डीएम में है, जहाँ पे ये अभी हाँ, चल रहा है ना। तो अगर आप हाँ, हाँ, हाँ। ड्रॉ करोगे तो ये एक अपने 50 डीएम में के को तोड़ करके ऊपर निकलने के उसमें है, आसपास ही है। ठीक है। राइट, 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 हाँ, हाँ। और मतलब मुझे इस स्टॉक की सबसे अच्छी बात ये लगती है, एस्ट्रेजेनेका, मतलब कभी भी जब से मैं इस स्टॉक को देख रहा हूँ, मैंने इसको बहुत रेयर चांसेस में डाउनवर्ड होते देखा है। और अगर ये डाउनवर्ड हुआ भी है तो इसने करेक्शन भी अपना बड़े अच्छे टाइम में लिया है। तो हम्म और हर कंसोलिडेशन के बाद, इसकी प्रीवियस हिस्ट्री तो ऐसी रही है कि हर कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक हमेशा अपसाइड इसने मोमेंटम लिया है। और मोस्ट प्रोबेबली जो ये वाला फेज है कंसोलिडेशन का, तो इसमें भी ये अपसाइड मोमेंटम देगा, क्योंकि देखिए पिछले
पिछली रेजिस्टेंस इसने दी है 10,691 पे, वहां से ही राइट। ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट डाउन है, 1,500 हम्म। पॉइंट डाउन। तो 1,500 पॉइंट अगर ये गेन भी करेगा कंसोलिडेशन के बाद, तो कम से कम मतलब मान के चलिए 15% के आसपास का गेन होगा, मिनिमम करेक्ट 15%। करेक्ट। और तो बड़े अच्छे इसमें फेज में क्या है चल कि रहा इसमें है। अपना जून और सितंबर वाले क्वार्टर में अगर आप चेक करोगे तो राइट डीआईआईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है 1% के आसपास और रिटेलर निकले हैं। ये नाइस। काइंड ऑफ इंडिकेशन होता है कि हाँ अब ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव देने के आसपास ही है। हाँ, क्योंकि रिटेलर्स ने अगर पोजीशन स्क्वायर ऑफ की है, तो वो जब वापस एंट्री बनाएंगे तो एक डिमांड क्रिएट होगी। हम्म। मतलब मुझे लगता है इसने राइट। जून के बाद ये अपने सबसे कम वॉल्यूम पे चल रहा है, और कम वॉल्यूम पे चलते हुए भी इसने अपना बेस मेंटेन किया। मतलब हम्म। समवॉट ये इंडिकेशन है कि सप्लाई साइड इज ऑन अ प्रेशर, और जो डिमांड है, डिमांड प्रेशर क्रिएट कर रही है, सप्लाई नहीं उसको फुलफिल कर पा रही है, तो इसी वजह से ये कंसोलिडेट कर रहा है एक ही जगह। तो यहाँ से जब भी करेक्ट। अपसाइड मोमेंटम देगा, 10,600 का लेवल तो ये आराम से रीच करेगा, आराम से। इजली। अमन भाई, आप तो अपनी ये ओपिनियन अपने बताइए। 3 स्टॉक हो गए। अमन, कुछ इनपुट है आपका? सारी चीज़ें तो उस भैया ने डिस्कशन कर ही दिया। तो ठीक है, फिर इसको यहीं क्लोज किया जाए। हाँ, कर सकते हैं अभी तो। ठीक है फिर। ठीक, चलिए ठीक है। हाँ, बट ये एक विवेक भैया। एनालिसिस है और ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस। जो भी अगर राइट। कोई भी इस वीडियो को देख करके अपना डिसीजन बनाना चाह रहा है बाई या सेल का, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ करके ही बनाए। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अपनी ट्रेडिंग आइडियाज को सिर्फ शेयर कर रहे हैं, व्हाट इनपुट एंड व्हाट स्ट्रेटजी वी हैव फॉर आवर ओन स्टॉक ट्रेडिंग, और राइट। हम कोई वी बाई आर या सेल शेयरिंग सिग्नल इट। नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। वी आर जस्ट शेयरिंग इट फॉर आवर ओन फीड। तो ये चीज है, बाकी यही तीनों स्टॉक है। बाकी मिलते हैं कल की वीडियो में, ठीक है ना? ओके। कल टेक कुछ केयर। 3 बाय स्टॉक ठीक है बाय। लेके विवेक भैया, आएंगे गुड नाइट। जो बेयरिश होंगे। हाँ बिल्कुल, राइट। कल कल का स्टॉक प्राइस बेयरिश होंगे, और मार्केट में तो दोनों तरफ हमेशा से एक मूवमेंट रहती है। इफ यू आर बुलिश तो बुलिश साइड भी मोमेंटम रहता है, बेयरिश भी हमेशा अपॉर्चुनिटी देते हैं। तो करेक्ट। और आज बुल है। मार्केट में हमेशा बाई और सेल के लिए जगह रहती है, तो हर तरह के स्टॉक्स आपको मार्केट में अवेलेबल मिलेंगे। ओनली थिंग कि you have good enough knowledge to identify those stocks. So we'll discuss tomorrow for the bearish stock, which we think it's bearish as per our knowledge, and we'll discuss in बिल्कुल, the detail tomorrow. Yeah. डेफिनेटली डेफिनेटली। Thank ठीक you. है, Thank you, ठीक है भाई, everyone. थैंक Bye यू। bye. बाय थैंक यू। बाय, टेक केयर एवरीबॉडी, गुड नाइट, गुड Take नाइट। care.